बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा शो जनता बताए किसकी आए सरकार। जी हां, देश में इस वक्त हर किसी पर चुनावी खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है। कोई किसी पार्टी का गुणगान कर रहा है तो कोई किसी पार्टी का। ऐसे में राजधानी लखनऊ में हमारे संवाददाता ने हमारे खास प्रोग्राम जनता बताए किसकी आए सरकार के जरिए की लोगों से खास बातचीत और जानी उनकी मन की बात। तो चलिए आपको ले चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं उनकी राय। नमस्कार। आज हम ये जानने के लिए पहुंचे हैं उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के बेटा गांव में, ये जानने के लिए कि 2019 की लोकसभा सीट किसकी होगी। आपको बताते चले कि 2014 में जिस प्रकार से मोदी की लहर चली थी, क्या 2019 में भी मोदी अपनी लहर को बरकरार रख पाएंगे। एक तरफ सपा और बसपा का गठबंधन जो मोदी को परेशान कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका वाड्रा को लॉन्च करके मोदी की परेशानियों में और इजाफा किया है। आइए इन्हीं सब सवाल का जवाब जानने के लिए जनता की राय पूछते हैं कि जनता से वो अपना ताज किसके सर पर रखेगी और किसे अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए लोकसभा पहुंचाएगी। आइए जानते हैं जनता की जुबानी जनता से ही। 2019 लोकसभा इलेक्शन में कौन सा प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, किस पार्टी का प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं उन्हीं को दोबारा सन 2019 में पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री पद पे आसीन होंगे। ऐसा क्यों आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने। देश जिस तरीके से नुकसान उठा रहा था, जिस तरीके से सांसारिक सुखों से जो आम जनता थी वो कहीं ना कहीं से प्रभावित हो रही थी। कम से कम इस सरकार में इतना तो हुआ कि गरीबों के घरों को कुछ नया मिला, जैसे कि लैट्रिन मिली, उज्ज्वला योजना मिली, गैस कनेक्शन मिले, विद्युतीकरण में सुधार हुआ, गरीबों को निःशुल्क विद्युत मिली, तो सुविधाएं मिली। आम लोग जो बहुत हाईफाई लोग हैं वो कुछ भी कहें, लेकिन आम जनता इस बात से जरूर है कि मुझको कुछ मिला। क्या लगता है कि 2019 में लोकसभा में किसको विजयी बनाना चाहिए। जनता को विकास भी दिख रहा है, जनता को काम भी दिख रहा है और शांति भी है। जो तुच्छ किस्म की दलाली हो रही थी वो बंद। आज पुलिस खुद कह रही है, खुद कह रही एक दिए एप्लीकेशन है, बताइए मेरा खर्चा क्या ये उपलब्धियाँ कम है। मतलब ये आपका कहने मतलब घूसखोरी खत्म हो गई उनकी। नहीं, अभी खत्म नहीं हुई, हो रही। जब 70 सालों से आप कीचड़ में पड़े थे, उससे निकलने के बाद आदमी नहाता है, धोता है, फ्रेश होता है, तब तेल साबुन लगाता है। तो अभी एक 70 साल का कीचड़ 4 सालों में थोड़े खत्म हो जाएगा। कीचड़ में जो कमल अभी जो पुलवामा अटैक हुआ है, उसके बाद जो एयर स्ट्राइक हुई है, उसके विषय में क्या कहना है। आप ये जान लीजिए, हिंदुस्तान में किसी सरकार के दम नहीं था जो मोदी ने करके दिखाया। लेकिन विपक्ष का कहना है, विपक्ष उस पर सबूत मांग रहा है, विपक्ष कहना है वहाँ कोई भी आतंकवादी नहीं मरे। अरे सबूत तो गद्दार मांगते ही हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हर चीज का सबूत गद्दार मांगते हैं। हमारे 40 जवान मरे, उसका सबूत है हमारे पास। आपके पास सबूत है ना, तो सबूत आप सबूत हर चीज का मांगिए। आप तो सबूत भाई साहब, केजरीवाल ने तो 40 जवान पे भी सबूत मांगे। अरे ये बता रहे गद्दारों की टोली इकट्ठा हो गई है, ये बता रहा हूँ आपसे। कम है, पहले मेरी बात सुनिए। ये गद्दारों की टोली है, ये कभी भी जो है देश के हित की बात नहीं करेगी। आइए जानते हैं जनता से ही, जनता की जुबानी। आपका नाम। अहमद कुमार। 2019 लोकसभा इलेक्शन में आप इस क्षेत्र में किस पार्टी को जिताना चाहते हैं। कांग्रेस या गठबंधन। कांग्रेस या गठबंधन। गठबंधन का मतलब सपा बसपा से है या कांग्रेस का। सपा बसपा कांग्रेस ये सारे गठबंधन। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो सपा बसपा का गठबंधन अलग है और कांग्रेस का गठबंधन अलग है। आप किस पार्टी को जिताना चाहते हैं। सपा बसपा गठबंधन। सपा बसपा गठबंधन को। कार्यकर्ता भाजपा के कैंडिडेट जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगली 2019 की सीट नरेंद्र मोदी की होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होंगे। ये तो वक्त ही बताएगा कि किस करवट ऊंट बैठता है। कैमरामैन नीरज के साथ नरेश सिंह, प्राइम टीवी। नमस्कार, मैं हूं रेहान। अब की बार किसकी सरकार में स्वागत है।
आज हम आए हैं लखनऊ की जनता के बीच और यहाँ पे जानेंगे पब्लिक के रिव्यू की अब की बार किसकी सरकार। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। जी सर, अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार 100%। किस लिए? उनके जो डिसीजन मेकिंग, जो उनके वो पॉइंट ऑफ व्यूज है, वो मुझे बेस्ट लगते हैं कि उन्होंने कट टू कट क्लियर फैसला लिया। मोदी के टक्कर में कौन आएगा? कौन? कोई नहीं है, ना होगा। आपके हिसाब से कौन अब की बार किसकी सरकार? क्यों? राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी क्या है, उनको खुद ही नहीं लफ्ज़ पता नहीं चलता है कि वो क्या बोल रहे हैं। तो मोदी सरकार को ये तो पता है कि वो कर क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, उनको समझ तो है किसी चीज़ की। यहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे भी जानेंगे अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी क्यों? राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी इसलिए नहीं क्योंकि राहुल गांधी के डिसीजंस और उनके जितने भी मतलब जब ये 5 साल यूपी की सरकार थी उस टाइम पे राहुल गांधी का जो मतलब ओवरऑल उनका क्या कहते हैं, जो मतलब उनके जितने भी मतलब कमिटमेंट वगैरह थे और उस सारे कमिटमेंट पे अपने वो सही से मतलब नहीं दिखे। बाकी मोदी ने तो सब कुछ मतलब सबसे बड़ी चीज़ तो सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्या गठबंधन सफल होगा? आई थिंक नहीं। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं। आपका नाम? अरे पैसा का भैया रखेगा। अब की बार क्या लगता है आपको, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? देखिए, प्रधानमंत्री तो मोदी जी भी ठीक ही है जी, लेकिन मुझे लग रहा है थर्ड फ्रंट जैसी आएगी। क्योंकि क्या लगता है मोदी जी के टक्कर में कौन? राहुल गांधी के? देखिए, ग्लोबल देखा जाए तो मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है, क्योंकि जैसे थर्ड फ्रंट की बात हो रही थी वो बहुत अभी सक्सेसफुल नहीं लग रही है। लेकिन फिर भी होता है ना कि अगर विपक्ष स्ट्रांग नहीं होता है तो कभी कभी हमारी जो है लगाम वो उतनी तेज़ नहीं लगती है। तो शायद होता है कि बहुत से ऐसे रूल रेगुलेशन है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो मोदी जी ने कर दिया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। स्वास्थ्य यहाँ पर भी हमारे साथ कुछ जनता खड़ी हुई है, आइए इनसे भी मैं राय जानूंगा। अंकल क्या करते हैं आप? क्या आपको क्या लगता है कि अब की बात किसकी सरकार? देखो, और जो परिस्थितियाँ हैं, मुझे तो 100% मोदी की जनता में बनी और किसी बनी। तो क्या कहना है आपकी बात किसकी सरकार? आपका क्या कहना है इस बार अब की बार किसकी सरकार? आपको कौन सा नेता पसंद है? मोदी का कोई विकल्प नहीं है पहली बार, ठीक। मोदी से अच्छा नेतृत्व कोई कर नहीं सकता, तो हम मोदी के साथ हैं, हमेशा रहेंगे। राहुल गांधी क्यों नहीं? देखिए, एक होता है नेतृत्व करने की क्षमता, जो राहुल गांधी में बिल्कुल भी नहीं है, और वो होनी चाहिए क्योंकि भारत देश है और एकता का प्रतीक है। जब तक नेतृत्व अच्छा नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए राहुल गांधी में नेतृत्व की कमी है और इसलिए मैं राहुल के साथ कभी नहीं। 2019 का महासमर शुरू हो चुका है। अब देखने वाली बात क्या होगी कि जनता किसको सरताज बनाती है। कैमरामैन सरजीत के साथ रेहान वारसी, प्राइम टीवी, लखनऊ।